हेलो नमस्कार दोस्तों। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है उन बच्चों के लिए जो या तो टेंथ अभी क्लियर कर रहे हैं, यानी कि जिनकी अभी टेंथ क्लियर हो गई है, वो या तो इलेवंथ या फिर ट्वेल्थ में एडमिशन लेने वाले हैं। और उन बच्चों के लिए भी जो इलेवंथ या फिर ट्वेल्थ में जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है, वो या तो इलेवंथ में या फिर ट्वेल्थ क्लास में है। तो बेसिकली ये टारगेट आज की जो वीडियो है उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रही है जो या तो ये सोच रहे हैं कि हमें इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लास में क्या लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, या फिर जो ये सोच रहे हैं कि हम इलेवंथ और ट्वेल्थ में आगे हैं और हमें आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस आपका बनने का सपना है। तो आपको किस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों की बात करते हैं जो अभी टेंथ क्लियर करने वाले हैं और अभी इलेवंथ या फिर ट्वेल्थ में जाएंगे, सॉरी इलेवंथ में जाएंगे, और जो अभी सोच रहे हैं कि हमें साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स साइड, अब आर्ट स्ट्रीम हमें ऑप्ट करनी चाहिए या फिर कॉमर्स में हमें जाना चाहिए। बिकॉज हमें यूपीएससी करना है तो शायद हम अगर आर्ट्स ले लेंगे तो शायद हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर कुछ बच्चों के मन में ये चीज़ चल रही होगी कि यार मतलब साइंस मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है और शायद मेरा आर्ट्स उतना भी अच्छा नहीं है, मैं सोशल साइंस में थोड़ा सा वीक हूँ और साइंस में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे साइंस ले लेनी चाहिए। या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो थोड़ा बैकग्राउंड से, जिनका कॉमर्स से थोड़ा ज़्यादा लेना देना है, या कुछ बच्चों का कॉमर्स में बेसिकली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। तो लेकिन उनको भी अगर यूपीएससी करना है तो उनको अभी कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेस्ट है। अगर मैं यूपीएससी सीएससी को अपना एज अ करियर ऑप्ट करने वाला हूँ आगे जाके, अगर आप पक्का हैं कि आपको यूपीएससी सीएससी या फिर आईएएस जो है उसका एग्ज़ाम आपको इन फ्यूचर देना है। तो सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। देखो, मैं अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहूँ तो ये डिसीजन अभी लेना बिल्कुल भी सही नहीं है ना। कौन सा डिसीजन मैं बात करूँ, मतलब आपकी ट्वेल्थ हो जाए उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने साइंस करी है, मैं बीए करूँ या बीएससी करूँ, मेरे लिए क्या सही रहेगा, तो उस टाइम अगर आप सोचते हैं तो बेसिकली वो आपको यूपीएससी सीएससी में आपके डिसीजन में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन अभी ये सोचना कि मेरे को आईएएस करना है तो मैं साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ, ये बिल्कुल भी मतलब थोड़ा लॉजिकल नहीं होता। लॉजिकल क्यों नहीं होता, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए ऐसा होगा, अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको उस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। क्या होता है कि कई बार जैसे मेरा खुद टेंथ के बाद मेरा साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैंने साइंस ले लिया था। तो साइंस लेने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए एक तो आप थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। देखो चीज़ों को ना थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा रेशनल होने की भी ज़रूरत होती है। आपको वो एक साइंटिफिक अप्रोच हर चीज़ में अपने लिए डेवलप आप कर पाते हो अगर आप साइंस ले लेते हो। तो अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही आर्ट्स में, अगर आपकी साइंस थोड़ा वीक है, आपका इंटरेस्ट ही साइंस में, आपको बनना ही आईएएस है ना, और साइंस आपकी उतनी अच्छी भी नहीं है, तो आप आर्ट्स ले लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा ऑप्शन, अगर आपको भाई कॉमर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो इसका मतलब, अगर इंटरेस्ट ही है, इसका मतलब आईएएस के अलावा आप वो चीज़ में भी अपनी लाइफ जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हम इलेवन ट्वेल्थ करते वक्त अपनी प्रिपरेशन को साथ में कैसे लेके चलें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आईएएस या आईपीएस की तैयारी में आप इलेवंथ या ट्वेल्थ में कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है, मान लीजिए अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है और आपका आर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट था आपने साइंस ले लिया, आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट था आपने साइंस ले लिया, आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट था आपने कॉमर्स ले लिया। अब ऑब्वियसली जब आप इलेवन ट्वेल्थ में अगर साइंस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अभी अब ये डिसाइड करना है कि आप साइंस जो भी स्ट्रीम आपने लिया आप उसको किस तरह आगे परस्यू करने वाले हैं। आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको क्या करना है बेसिकली। अब हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी में आपने कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट करी, देखिए इसका कोई जवाब नहीं है कि आपको कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए। आप कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट करो, आप आईएएस बन जाएंगे, है ना। बीटेक वाले भी बनते हैं, बीएससी वाले भी बनते हैं, डीयू से करने वाले भी बनते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से करने वाले भी बनते हैं, नॉर्मल एफिलिएशन वाले कॉलेज से करने वाले भी आपके पास ऑफिसर होते हैं। तो आप कौन सी स्ट्रीम लेते हैं उससे खासा कोई फर्क नहीं पड़ता इलेवन ट्वेल्थ में आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी। लेकिन आपको बेसिकली करना क्या है, मान लीजिए अगर आपने इलेवन ट्वेल्थ में साइंस ले ली है तो आपको अभी सबसे मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप इलेवन ट्वेल्थ में आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हैं या फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं, तो आप उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। उन पे अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उनमें आपका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपने अपने लिए बेस्ट रखा हो, जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप ये कह सकते हैं हाँ ये मेरा अपना सब्जेक्ट है और इसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, और उस सब्जेक्ट में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स रखने हैं। बेसिकली ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब आप एक्चुअल प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए कर रहे होंगे, उस टाइम आपको अपना ऑप्शनल डिसाइड करना होता है। और आपका इलेवन ट्वेल्थ में अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी अच्छे हैं और जिनमें आपको एक अच्छी खासी नॉलेज है, जिनमें आपने खूब पढ़ा हुआ है, जिसको आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल का काम करेगा। एंड बिलीव मी और नॉट, आपका क्लियर होगा या नहीं होगा इसमें आपके ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा हाथ होता है ना। आपको अगर क्लियर करना है तो नो डाउट आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप कोई भी डिसीजन अपनी यूपीएससी की जर्नी में अगर लें तो अपने ऑप्शनल को ध्यान में रख के लें।
बेसिकली अगर आपको ये लगता है कि आप आगे जाके अगर अपना ऑप्शनल आप हिस्ट्री रखने वाले हैं, सोशोलॉजी या जियोग्राफी रखने वाले, तो बेसिक खुशी खुशी आप आर्ट्स की जो स्ट्रीम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको आगे जाके आपको ये लगता है कि भाई मेरे को साइंस के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं आगे जाके अपना ऑप्शनल जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री रखने वाला हूँ, तो फिर क्यों फिर किसी बीए के सब्जेक्ट में जाना, सॉरी आर्ट्स के सब्जेक्ट में जाना, तो फिर आप खुशी खुशी अपना साइंस रखिए, है ना। देखिए अगर आप साइंस लेते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी, मुझे आप मानिए चाहे ना मानिए, आपको 3 से 4 महीने लगेंगे आपको 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ने में। तो अगर आप साइंस ले लेते हैं आप कहीं भी लैग नहीं करेंगे। ये मैं आपको यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, कि अगर आप साइंस लेते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि यार जो आर्ट्स वाले हैं उनको कहीं ज़्यादा एज मिलता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली काफ़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो जब आप प्रिपरेशन में आएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और आप अगर साइंस भी लेते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आर्ट्स ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो अपने किसी सब्जेक्ट को अपना काफ़ी अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर रखिए। हिस्ट्री ले रहे हैं तो अपने दिमाग में टाइमलाइन को काफ़ी अच्छे से क्लियर रखिए। ज्योग्राफी ले रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शनल के सिलेबस को ध्यान में रख के थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, थोड़ा डीप चले जाइए चीज़ों में, थोड़ा इधर उधर भी देख सकते हैं, है ना। साइट्स वगैरह पे विजिट कर लिया, किसी कोई दूसरी बुक भी साइट पे पढ़ ली। अगर आप PSIR ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो फिर अपने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे रखिए, है ना। पॉलिटी काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। सोशोलॉजी लेने वाले तो सोशोलॉजी की बुक्स पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर से सोशोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिए। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप 11th-12th में कौन सी स्ट्रीम लेते हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस स्ट्रीम में जाके अपनी 11th-12th किस तरीके से कर रहे हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने अपनी 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ी है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि वहाँ जो सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ रहे हैं वो आपका अपना सब्जेक्ट है। चाहे वो साइंस है चाहे वो आर्ट्स है, वो आपके अपने सब्जेक्ट है, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं। आप IAS बनो या ना बनो वो दूसरी चीज़ है, लेकिन आप उन सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा कर जाएंगे अगर आपने 11th-12th में अपने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। अब ये तो था कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमने अगर साइंस ले लिया, हमने अगर आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया, या चाहे हमने कुछ भी ले लिया, हमें अब अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमें UPSC की प्रिपरेशन भी हम लोग साथ में करना चाहते हो, तो हम लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन को साथ में कर सकते हैं। देखिए इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता है। आपको 11th-12th में क्या करना है, पहले आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देना है, आपको उसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। साथ में आपको क्या करना है, आपको आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है। आसपास यानी कि आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना। करंट अफेयर अगर आपके कंट्रोल में होंगे, अगर आपको चीज़ों की जानकारी है, तो आप बहुत सारी चीज़ें समझने लगेंगे। आप धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दीजिए। और बेसिकली सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, सो दैट वॉट एवर आई एम टेलिंग यू आर राइटिंग इट, है ना। वरना ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आप एक पेन कॉपी लीजिए और इन चीज़ों को नोट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जैसे 11th और 12th में आपने जैसे एडमिशन ले लिया है, या फिर आप 11th या फिर 12th में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आज से कल से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। ज़्यादा नहीं, अगर आप ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो एडिटोरियल वाला पेज आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। और दूसरा आपको क्या करना है, वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे और काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, लेकिन बिकॉज आप अभी बिगिनर हैं, आपको अभी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, और बहुत सारे, क्योंकि आपने अभी स्टैटिक चीज़ें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ी है, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर से आपका स्टैटिक भी कवर करना है, ताकि आपको चीज़ों के बारे में जानकारी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चैनल है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा किसी चैनल को प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन आप क्योंकि शुरुआत करने वाले हैं, तो शुरुआत में अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए करंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको समझने का भी एक तरीका होता है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सीधा न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इवन आप न्यूज़पेपर भी रीड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। तो आपको क्या करना है, एक स्टडी लवर वीर करके एक चैनल है यूट्यूब पे, बेसिकली जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, आपको उनके चैनल की वीडियो डेली देखनी है। उनके चैनल की जब आप वीडियो डेली देखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए उसमें वो हर चीज़ को काफ़ी डिस्क्राइब करके बताते हैं, और जब वो डिस्क्राइब करके बताते हैं तो करंट कोई नहीं बताते, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं आपको वो भी पता चल जाती है। इससे क्या होगा, 1-2 साल में, अगर आप 11th में हैं या फिर 12th में, 1-2 साल में क्या होगा कि आपको बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें भी पता होंगी, और करंट तो आपका मतलब टिप्स पे होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में रिपीट होती रहती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बार बार करंट अफेयर में आपको रिपीट होकर वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपना करंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, और जो चैनल मैंने आपको बताया आप डेली उसको फॉलो करिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको खुद भी जानकारी मिल जाएगी, और आप खुद से चीज़ों के बारे में समझने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका करंट काफ़ी अच्छा रखना है, और जो आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस है चाहे आर्ट्स है, आपको उनको पढ़ना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड
अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब यहाँ पर मैं यूपीएससी की बात करूँ, आप यूपीएससी के सिलेबस को देखते रहिए, रेगुलर सिलेबस के कांटेक्ट में रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखते रहिए, उनसे आपको एक आइडिया लगता रहेगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी ऐसी मेरे को थिंकिंग की ज़रूरत है। आप बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं, उन टॉपर्स की वीडियोस में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी पता चलेगी। एट लास्ट तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा चीज़ों का, और वो व्यू आपको एक दिन आईएएस बना देगा। तो बेसिकली आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर पूरी वीडियो को मैं सम अप करना चाहूँ तो आपको क्या करना है, आपको अभी बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें 11th में साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए। आप कुछ भी ले लीजिए, आपको फाइनल में आपके हेल्प कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने आर्ट्स ले ली तो आप नहीं बन पाएंगे, या साइंस ले ली तो आप नहीं बन पाएंगे ऑब्वियसली बन पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रिपरेशन आपकी वही ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू हो पाएगी। अभी तो आपको मैच्योरिटी भी गेन करनी पड़ेगी, जो आपको वहाँ पर जिस मैच्योरिटी की आपको ज़रूरत होती है। तो टू सम अप आपको क्या करना है कि आपको अभी बिना ये सोचे समझे जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो आप उस सब्जेक्ट को ले लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शनल के लिए काफ़ी ज़्यादा डीप पढ़ना है आगे जाके। तो आप उस सब्जेक्ट में चले जाइए, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, और कॉमर्स में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ग्रेजुएशन में आ जाओगे तो ग्रेजुएशन में फिर से मैं उस टाइम पे कोई वीडियो बना रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में रहना है, अपने सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। जो चैनल मैंने बताया आप उस चैनल पे डेली वीडियोस देखते रहिए। एक बार आपकी जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की हो जाए तो आप एक दो चैनल और पकड़ सकते हैं। मैंने शायद किसी और वीडियो में कुछ अच्छे चैनल्स के बारे में बात करी हो, तो आप उन चैनल्स को भी देख सकते हैं। तो ये था कुछ, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए था जो 11th या फिर 12th में एडमिशन लेने वाले हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा कोई बस बोल दे कि ऐसा कर लो तो हम वो कर लेंगे, है ना। कई बार हम मतलब किसी और से उस चीज़ के लिए एग्री कोई कर दे कि हाँ ये सही है ना, कोई उस चीज़ को प्रेस कर दे तो हम वो कर लेते हैं। तो बेसिकली आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं बिल्कुल सही ले रहे हैं, और आप खुशी खुशी उस स्ट्रीम में जाइए और उसी स्ट्रीम में कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा थोड़ा डीप पढ़िए। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, और मैं कॉन्टीन्यूसली आपको और कोई प्रॉब्लम हो जो बच्चे 11th या फिर 12th में, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कॉन्टीन्यूसली आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आपके सारे कमेंट्स की मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मेरे को टाइम मिले तो मैं कमेंट्स को पढ़ लूँ और उनकी रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली आपको अभी ये सब करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेरी जो आप कमेंट में पूछ रहे हैं, अगर मैं कोई वीडियो उस पर बनाऊँ तो आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।